कि अटल पथ पर दुर्घटनाओं का दौर जारी है। अज्ञात वाहन ने युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की पहचान गौरव कुमार के रूप में हुई है, जो अटल पथ पर पैदल ही जा रहा था, तभी तेज रफ्तार आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और वाहन की पहचान करने में जुट गई है। देवघर में श्रावणी मेले के दौरान ड्यूटी में आए एटीएस के जवान रंजीत पासवान ने खुद को गोली मार ली। घटना के संबंध में अभी तक कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसपी सुभाष चंद्र जाट पहुंचे। एसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया में यह आत्महत्या लगता है, पर यह जांच का विषय है। मृतक एटीएस जवान रंजीत पासवान गढ़वा जिले का रहने वाला था। श्रावणी मेले में ड्यूटी में देवघर आया था। सरायकेला के आदित्यपुर थाना के पीएचडी कॉलोनी के पास बदमाशों ने एक युवक सूरज को गोली मार दी। वहीं थाना प्रभारी राजन कुमार तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल युवक सूरज को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक युवक गुमटी बस्ती का रहने वाला था। पुलिस को आशंका है कि बस्ती में करीब 4 महीने पहले कुछ युवकों में गुटबाजी को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें मृतक सूरज भी गंभीर रूप से घायल हुआ है और ये उस घटना का चश्मदीद गवाह भी था। इस घटना में स्थानीय पार्षद का भतीजा भी गिरफ्तार हुआ था। बाट के अतमलगोला थाना के फुलेलपुर गांव में पड़ोसी ने धारदार हथियार से हमला कर 3 लोगों को जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि कुंदन कुमार और उसका भाई चंदन अपने चाचा के साथ घर के दरवाजे पर बैठा था, तभी पड़ोसियों ने अपने सहयोगियों के साथ धारदार हथियार से हमला कर दिया। सभी को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें चंदन कुमार को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। घायलों का कहना है कि हमलावरों पर पहले से भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उनका विवाद भी चल रहा था। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब माफिया खुलेआम शराब बेच रहे हैं। शराबी शराब पीकर हंगामा करने और मारपीट करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही नजारा मुंगेर के सदर अस्पताल में देखने को मिला, जहां कासिम बाजार थाना क्षेत्र के बिंदवाड़ा नवटोलिया के सोनू मंडल की पत्नी पिछले 2 दिनों से भर्ती है। नशे में धुत महिला का पति सोनू मंडल अस्पताल पहुंचा, इलाज करा रही पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। जब वार्ड में मौजूद मरीज के परिजनों ने रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट करने लगा। सूचना के बाद अस्पताल में मौजूद गार्ड ने उसे जबरदस्ती पकड़कर एक रूम में बंद कर दिया। कोतवाली को सूचना दी, पुलिस ने अपनी गाड़ी पर बिठाने लगी तो उसने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। पूर्णिया के प्रभात कॉलोनी में एक महिला की हत्या कर दी गई। किराए के मकान में रह रही घर में अर्धनग्न अवस्था में महिला कल्याणी का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज, थाना प्रभारी अनिल कुमार समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं घटनास्थल से पुलिस को एक लिखा हुआ नोट भी मिला है। पुलिस को आशंका है कि पति ने ही सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी है। एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने कहा कि हत्या का शक पति पर ही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बक्सर में बिहार यूपी बॉर्डर पर देवल पुल पर जांच अभियान में लगे पुलिस अधिकारियों को शराब के नशे में धुत शराबियों ने कुचलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस अधिकारी किसी तरह से अपनी जान बचाई। यही नहीं, शराब के नशे में धुत होकर पुलिस पदाधिकारी से अभद्रता की, साथ ही मौके से पुलिस हथकड़ी और ब्रेथ एनालाइजर आदि लेकर फरार हुए। लेकिन पुलिस ने भाग रहे शराबियों की गाड़ी का पीछा करते हुए कैमूर के सीमा के पास गाड़ी को कब्जे में ले लिया। एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि फरार हुए शराबियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने कैमूर के नुआओं के प्रखंड प्रमुख पति संतोष कुमार सिंह और राजेश कुमार नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शनिवार को नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के डुंगरी गांव पहुंचे, जहां शहीद हुए दारोगा के परिवार वालों ने संतावना दी। उन्होंने बिहार सरकार से अशोक कुमार गहलोत को शहीद का दर्जा देने की मांग की। वहीं इस मौके पर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी चाहिए, जब चाचा भतीजे की सरकार जल्दी खत्म होगी और बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और सीएम आवास पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुलाकात की। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। रालोसपा में टूट की खबरों को लेकर पार्टी नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। खबर थी कि पार्टी के 3 सांसद महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, लेकिन अब पार्टी के नेताओं ने इसे खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस, सूरज भान सिंह और बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने कहा, हमारी पार्टी एकजुट है, कोई भी सांसद पार्टी छोड़कर महागठबंधन में शामिल नहीं हो रहा। हम लोग मोदी जी के साथ है और एनडीए के साथ है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि मिल बैठकर इस पर फैसला लिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि मंत्रिमंडल में कांग्रेस को कितनी भागीदारी होगी, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई डिमांड नहीं है।
इससे पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शनिवार को दिल्ली से पटना पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लालू यादव से मुलाकात की। तेजस्वी ने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि सारे लोगों से बातचीत हो गई है। उनसे जब पूछा गया कि क्या आरजेडी के मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हो गई, उन्होंने कहा कि अंतिम दौर में है, यहाँ कुछ और लोगों से बात करनी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एसडीपीआई और पीएफआई संगठन को बचाने के लिए गठबंधन तोड़ा गया। संजय जायसवाल ने अधिकारियों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीपीआई और पीएफआई संगठन के नेक्सस को बिहार में बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा छपरा में जो ब्लास्ट हुआ था उससे 3 घंटे में ही एसपी ने पटाखा ब्लास्ट घोषित कर दिया। बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा इस्तीफा देने की मूड में नहीं है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे विजय सिन्हा ने जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो वो टाल गए और कहा इतना जरूर कहा कि जब तक मैं इस संवैधानिक पद पर हूं तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा, निर्वहन करता रहूंगा। और बता दें कि स्पीकर के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाने की मांग की। कयास लगाए जा रहे थे कि विजय सिन्हा इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उनके बयान को देखकर ऐसा लगता है कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। मंत्रिमंडल में सीपीआई मालिश शामिल नहीं होगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेगा और पार्टी के फैसले से अवगत कराएगा। भाकपा माले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने की मुख्यमंत्री से मांग की है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक समन्वय समिति बनाने की मांग की। तो इसके बाद भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सीएम नीतीश से मुलाकात की। उनके साथ पार्टी के कई और नेता और विधायक शामिल थे। बता दें कि भाकपा माले ने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसडीपीआई और पीएफआई संगठन को बचाने के लिए गठबंधन तोड़ा गया। संजय जायसवाल ने अधिकारियों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीपीआई और पीएफआई संगठन के नेक्सस को बिहार में बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छपरा में जो ब्लास्ट हुआ था उसे 3 घंटे में ही एसपी ने पटाखा ब्लास्ट घोषित कर दिया। संजय जायसवाल ने पूछा कि देश का कौन सा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है जो 3 घंटे में पटाखा फटने का रिपोर्ट दिया था। उन्होंने कहा कि बिहार का सरकारी तंत्र इसमें संलिप्त है। एनआईए की जांच में बिहार सरकार के पदाधिकारियों के खिलाफ बड़े खुलासे होंगे। जहानाबाद शहर में आजादी के अमृत महोत्सव पर 1 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। कहा जा रहा है यह सूबे की सबसे लंबी तिरंगा यात्रा है। इस तिरंगा यात्रा में सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राएं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जहानाबाद डीएम आवास की समिति से निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में शहर के मुख्य मार्ग होते हुए गांधी मैदान पर जाकर समाप्त हुई। इस यात्रा में सभी धर्म, पार्टी, जाति और समुदाय के लोग द्वारा एकजुटता दिखाई गई। सभी एकजुट होकर तिरंगे की शान के लिए एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले और देशभक्ति और एकता की मिसाल को कायम किया। आरा में भोजपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है, जहां रिफाइंड तेल ने भाइयों के बीच खूनी खेल खेलने को मजबूर कर दिया। ताजा मामला जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के कुंडेश्वर गांव के, जहां गुरुवार की सुबह महज 50 ग्राम रिफाइंड तेल को लेकर भाई ने अपने बड़े भाई की लोहे के रॉड से पीट कर हत्या कर दी। आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना को लेकर गांव एवं आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर थाना इंचार्ज नित्यानंद शर्मा अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। जानकारी के अनुसार मृतक शाहपुर थाना क्षेत्र के कुंडेश्वर गांव निवासी मेवा मियां उर्फ मुख्तार मियां का 35 वर्षीय पुत्र कैशियर मियां उर्फ बद्रे आलम है। गुजरात के अहमदाबाद में प्राइवेट कंपनी में लेबर का काम करता था। इधर मृतक का साला मंजूर आलम ने बताया कि वो 8 दिन पूर्व जरूरी काम से घर वापस आया था। मंगलवार के दिन में 50 ग्राम रिफाइंड को लेकर उनके छोटे भाई से विवाद हुआ था, जिसको लेकर उनके बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। नोकझोंक के दौरान उन्होंने छोटे भाई ने दोनों पति पत्नी को मारने की भी धमकी दी। गुरुवार की अहले सुबह जब अपने कमरे में सोए थे तभी उनके भाई, मां एवं अन्य लोगों ने मिलकर उन्हें बुरी तरह लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए शाहपुर रेफरल अस्पताल ले जाया गया। बेतिया नगर थाना से सटे बैरिया थाना क्षेत्र के हाटसरैया संत घाट में गुरुवार की देर रात अपराधियों ने चाकू गोद कर मामा अनिल मियां उर्फ बागड़ की हत्या कर दी। वहीं इसके भगीना मोहम्मद मुस्ताक 21 वर्षीय को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। मृतक बैरिया थाना क्षेत्र के सिसवा सरैया गांव के घायल हाट सरैया के निवासी है। मृतक पिछले 4 वर्षों से अपनी बहन फरजाना खातून के घर हाट सरैया में रह रहे थे। अनिल मियां को पेट, छाती और गर्दन पर चाकू लगी है। मृतक अनिल के भगना मोहम्मद मुस्ताक को पेट में चाकू लगा है। वहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए मुस्ताक अहमद को पटना रेफर कर दिया। पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे के नेतृत्व में पुलिस की टीम जांच में जुटी है। शीघ्र ही मामले का खुलासा हो जाएगा।
जिला प्रशासन की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बोकारो क्लब में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक वरंची नारायण, बेरमो विधायक जयमंगल सिंह, उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई नन्हे कलाकारों ने देशभक्ति गीतों पर डांस किया। छात्र छात्राओं की तरफ से प्रस्तुत किए गए देशभक्ति कार्यक्रम में सभी लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। नवादा थाना क्षेत्र के रजौली पूर्वी पंचायत के सरमसपुर गांव में स्थित कात्यायनी क्रेशर परिसर के अंदर जल जमाव में नहाने के दौरान एक युवक की मृत्यु पानी में डूब जाने से हो गई। युवक फुफेरा भाई के साथ लोमश ऋषि पहाड़ पर पिकनिक मनाने गया था। वहीं पुलिस शव की बरामदगी को लेकर लगातार प्रयास करी। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर दरबारी चौधरी ने बताया कि दूरभाष के माध्यम से युवक के पानी में डूब जाने से मृत्यु की सूचना मिली। सूचना के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु मेला ड्यूटी में रह रहे एएसआई सुमारी नट को पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर भेजा गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक की पहचान सिरदला थाना क्षेत्र के छौमुहा गांव निवासी स्वर्गीय मुसाफिर यादव के 25 वर्षीय पुत्र सुबोध कुमार के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से शव को निकालने का बहुत प्रयास किया जा रहा है।